बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोट पिंडी दास में, जहां पर दरिंदगी की इंतहा की गई है, यानी कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची को अगवा करके कत्ल कर दिया गया है। यानी कि उस मासूम बच्ची का जो नाम है, उसका नाम था ज़ैनब। इससे पहले कसूर वाक़या, जो कि आज तक किसी को नहीं भूला, कसूर वाक़या जिसमें ज़ैनब के साथ दरिंदगी और उसको हवस का निशाना बनाया गया था और उसके बाद उसको कत्ल किया गया था। और आज फिर एक दफ़ा से कोट पिंडी दास की ज़ैनब, जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल है, उसको अगवा किया और अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को, उसकी लाश को पास ही नाला डेक में फेंक दिया गया। इस वक्त मैं वहां पर मौजूद हूँ, लवाहिकीन के घर के पास मौजूद हूँ, जहां पर सफ़े मातम बिछा हुआ है, कोहराम का आलम है। वालिदैन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरीके से पेश आया, कौन लोग हैं जिन्होंने उनकी बच्ची को अगवा किया। सारी कहानी वालिदैन की ज़ुबानी जानते हैं। आए प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मकतूला, जो मासूम कली, नन्ही कली ज़ैनब, जिसकी उम्र 3 साल थी, उसके वालिद के साथ मौजूद हूँ। और अगर पीछे आप देख सकें तो इस वक्त जो कोट पिंडी दास के लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त खौफ का आलम है। और ये बहुत बड़ा वाक़या है जो कि कोट पिंडी दास की हदूद में पेश आया है और ये थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद है। वालिद से बात करते हैं। वालदा भी इस वक्त काफ़ी सदमे में है और उनका रो रो के बुरा हाल है। ज़ाहिर बात है, मासूम बच्ची कली थी वो, और इस दुनिया फानी से कूच कर गई और उसको जालिमों ने, सफ़ाक कातिल ने बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया। वालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, लाडली होती हैं बाप की। ये क्या वाक़या हुआ था, ज़रा सारी कहानी ज़रा बताएं। सर जी, मेरी बच्ची ना घर तो बाहर खेडन आई है। ठीक है। शाम 5 बजे 19 तरीक। अच्छा, 19 तरीक ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਗਵਾ ਹੋਈ। हाँ जी, 19 तरीक ਨੂੰ शाम 5 बजे बच्ची माँ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਆਈ ਹੈ। 5-10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਲਣ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 1-5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਘਰ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਵੇਖ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 10 ਵੱਜ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 11 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ AS ਲਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं सी आया। चौथे दिन कोट पिंडी दास गाँव से ना 7 किलोमीटर शाम का पिंड है। कालाशाह काकू के इंडर में लगता है वो पिंड। हाँ जी, उस देख दे विच ना बच्ची दी ना डेथ मिली है। 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਾँव ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਮੁxtਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਵਾਤੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਤੇ, ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵਟਵਾ ਲਿਆ ਬੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਨੱਕੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਕੀ ਢਿੱਬੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਟ ਪਿੰਡੀ ਦਾਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ 'ਚ ਖੁਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ SHO ਆਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਯਾਸੀਨ ਵੀ ਆਇਆ, SHO ਆਏ ਨੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਸ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ? ਬੱਚੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ, 4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ, ਚੀਜ਼ ਲੈ ਘਰ ਆ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੇ 5 ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚੀ? ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਆਈ ਘਰੋਂ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਸ, ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਸ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਹ ਲਾਸ਼। ਗਰਦਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਸਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ SHO ਵੀ ਰਾਤੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਰਸ਼ਵਰ ਸੂਲ ਡਿਬੇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਪੀਰਸ਼ਵਰ ਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MP ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਜਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। 8 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਛਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਦਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਲ। ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ CM ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ? ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ, और एक औरत ਦਾ दर्द ਜਿਹੜਾ नाज़रीन, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा आपसे मेरी अपील है और इस वालिद की भी अपील है, क्योंकि आप खुद एक औरत हैं और एक औरत का दर्द जो है वो एक औरत ही महसूस करती है। और आप खुद कहती हैं कि औरत जो है उस पर तशद्दुद जुल्म जो है वो आपकी रेड लाइन है, और जिसने उसको क्रॉस किया उसको माफ़ी नहीं है। तो ये मासूम बच्ची थी, ये मुल्क पाकिस्तान की बच्ची थी, ये हमारा असासा थे। और बड़ी खूबसूरत मासूम बच्ची, साइड विंडो पे आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। मासूम कली, मासूम यकीन करें, लेकिन उस दरिंदे को, उस मैं शैतान को, वो शैतान है क्योंकि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जिसने ये दरिंदगी की है, जिसने ये हवानियत जो है यानी कि अख्तियार की है कि एक मासूम बच्ची, क्या दुश्मनी थी उससे? 3 साल की मासूम बच्ची को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, गर्दन काट के फेंक दिया और पास ही नाले में फेंका है। क्या मुतालबा करना चाहते हैं CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, CCD से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मेरी उनसे यही गुजारिश है, उस दरिंदे को जल्द से जल्द पकड़े और हमारे गांव में अड्डे में उसे हम सारे गांव के सामने उसे सजा दी जाए उसी टाइम मौके पे। गांव में काफ़ी बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं काफ़ी। पहली बार हमारे गांव में ऐसा वाक़या होया। हम भी यहाँ ही पले जमे बड़े हुए हैं, हमारे गांव में पहले कभी नहीं ऐसा वाक़या होया था। उस दरिंदे को बस यही जल्दी से जल्द तफ्तीश अपने आप SHO को, जिसको भी आप DPO MPO को जिसको भी कहना है SHO, उसको कहें आप तो हमारी मदद करें और इस दरिंदे को जल्द से जल्द पर दूसरियां बच्चियां भी महफूज रह सकें। सही है बिल्कुल भाई की। और ये वालिद है इस वक्त शदीद गम में मुब्तला है, और इसकी इल्तजा, इसकी अपील आपने सुनी, और इस वीडियो को आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने ज़ैनब को अपनी बच्ची समझना है, क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पंजाब पुलिस के पास तो बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है। अगर एक सुई गुम हो जाए तो हमारी पंजाब पुलिस के पास इतनी हैवी टेक्नोलॉजी है कि उस सुई को तलाश कर लेते हैं। तो ये मासूम बच्ची का जो कातिल है वो अभी तक फरार है, पकड़ा नहीं गया। बता रहे हैं कि पुलिस की जानब से अभी जो है
इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तहकीकात की जा रही हैं और उस सफाक कातिल को जो है पकड़ने के लिए टीमें मुतहरिक हैं और तश्कील दे दी गई हैं। थाना फैक्ट्री एरिया की ये हदूद है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इलाका मकीन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि कोट पिंडी दास के लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मासूम बच्ची 3 साल की, उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पहले अगवा किया गया, फिर उसकी लाश को पास ही नाले डेग में फेंक दिया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मुल्क की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाक़या है। ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है। इससे बड़ा सान्या मैंने अपनी 60 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने आज तक नहीं ऐसा सान्या देखा जिस तरह ये सान्या हुआ। तो बहुत दुख हुआ है इस बच्चे के साथ। और दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ा गांव है, 50,000 आबादी है यहाँ पे। ये कोट पिंडी दास गाँव की पिंडीदास की 50,000 आबादी है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोई नहीं है। 7 रास्ते इस गाँव को लगते हैं। मसलन सिक्योरिटी जो है ना वो हो, थोड़ा बहुत आने जाने वाले को दिक्कत हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चौकी बनी है वो 3 किलोमीटर दूर है। वो भी पेट्रोलिंग नहीं करते? वो पेट्रोलिंग नहीं करते ना, कोई पेट्रोलिंग नहीं करती। कोई भी महकमा यहाँ पे पेट्रोलिंग वाला नहीं है, नाम ही नहीं है। इसलिए जो है ना जराम ज़्यादा यहाँ पे होता है। अगर सिक्योरिटी हो तो फिर जराम किसी किस्म का नहीं हो सकता। अभी देखो ना, ये बच्ची मासूम थी, जैनब इसका नाम है। इससे पहले ज़िला कसूर में हुआ था, ज़िला कसूर में है। तो जैनब मासूम बच्ची थी, ये भी मासूम बच्ची है, इसका भी नाम वही है। तो जैनब नाम जो ना वो बड़ा बरकत वाला नाम है। तो ये आम नाम नहीं है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। तो मेरी अपना वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस बच्ची का जो है ना जल्द से जल्द कातिल पकड़ें। और IG पंजाब साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है ना इसमें हमारी हेल्प करें और इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, उस कातिल दरिंदे को पकड़ना चाहिए और उसको इरबदार सज़ा जो है ना वो देनी चाहिए। सज़ा उसको होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी महफूज रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज इनकी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता। तो ये मासूम बच्चे होते हैं, ये फूल होते हैं, तो इनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। तो पुलिस की तरफ से कोई यहाँ पर अभी भी कोई गश्त किया जा रहा है? ये जैसे मर्डर हुआ है, आप बता रहे हैं, कत्ल किया गया, पुलिस की तरफ से कोई रकी नहीं हो रही, कोई पेट्रोलिंग नहीं है। सीनियर ऑफिसर यहाँ पर किसी किस्म की कोई नहीं, किसी ने आके इनकी दाद रसी की है? कोई आया है ताज़ियत के लिए? इनके कौन आए थे? SHO आए सी। DPO साहब आए? हाँ जी, DPO साहब नहीं, SHO आए सी, फिरोज वाले थे। वो शामी आए सी। अभी उन्होंने अगे 2 घंटे पहले मैंने कॉल आई उन्होंने SHO दी। वो कह रहे फिर ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ गाँव ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ CCTV ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। CCTV ਵਾਲੇ ਮੁਤਹਰਿਕ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਆਏ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਫਖਰ ਉਸਮਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ASI। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ नहीं। नाज़रीन जी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, इतना अफसोसनाक वाकया, मासूम बच्ची को अगवा करके बाद में कत्ल कर दिया गया। भाई हम तो यही कहेंगे कि उसको पकड़ा जाए और पकड़ के इबरतनाक सज़ा दी जाए, ऐसों को ज़िंदा जलाया जाए ताकि आने वाली नस्लों को उनकी पता चले कि ऐसा सज़ा किसी को मिली है। उसको पकड़ के हमारे सिर्फ गांव में अड्डे में उसको ज़िंदा जलाया जाए। तो आपने देखा नहीं जब बच्ची को यहाँ से कोई उठा के लेके जा रहा था? जाहिर बात है उसको उठा के, हम यहाँ पे नहीं थे, हमारा दुकान दूसरी साइड पे है, घर दूसरी अगर कोई साइड। देख लेता तो पकड़ता लाजमी, फिर इस तरह वाकया ना होता। मेन चीज़ तो ये है ना, अगर कोई देख लेता पकड़ लेता फिर कभी ना। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਂ ਦਾ ਉਤਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਚੂਚਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲੈ ਜੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਇਆ ਆਂਦਾ ਬੀਬੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਦਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੇ, ਧੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਤੇ ਕੰਜਰਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਖ ਬਦਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ।
ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸੇ ਗਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਦਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत बुरी बन। क्या कहेंगे भाईजान, मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया? क्या कहें, इतना अफसोसनाक वाक़या, हम खुद ही परेशान हैं, हैरान हैं। ये देखें, ये भी गली बंद है, ये भी बंद है, और हमें ये नहीं पता चला कि क्या आया, कैसा कोई जिन आया या क्या चीज़ आई जो बच्ची को उठा के ले गई है। कोई समझ नहीं आ रही हमारी सोच आप में। क्या कहेंगे इस हवाले से भाई? यही कहेंगे भाईजान कि इस कत्ल को पकड़ा जाए और इसको तेजाब फेंका जाए, इसको साड़ा जाए, जिस तरह इतने जुल्म किया बच्ची के साथ। जी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है मासूम बच्ची है और सारे लोग इस वक्त जो है वालिद के हौसला दे रहे हैं क्योंकि ये जुल्म हुआ है बहुत बड़ा। अभी आप देखें कि दादा बैठा हुआ है बच्ची का और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं वो दादे की, और रो रो के उस बेचारे का बुरा हाल है कि जिसकी मासूम पोती जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गई है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, हौसला करो। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਂਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ। ਆਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਬੂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਸ ਪਿਛਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, मैं जनाब कुछ नहीं कह सकता, मैं तो मुक्या। नाज़रीन मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। ये देखें ये दादा है उस बच्ची का और देखें किस तरीके से रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। बाबा जी हौसला करो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, हौसला करो। ये देखें बाबा जी हौसला करो, बाबा जी हौसला करो, हौसला करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यकीन करें हम सब इसके कसूरवार हैं। अगर ज़ैनब को इंसाफ ना मिला तो हम सब कसूरवार हैं उसके, क्योंकि रोज़े महशर पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा, जो बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए हैं उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन मैं वहाँ पर कहूँगा मैंने अपना हक अदा कर दिया। मैंने सोई हुई आँखों को जगाने की कोशिश की, जो बहरे कान थे उनमें आवाज़ डालने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की कि खुदारा कि 3 साला मासूम बच्ची को इंसाफ फराम किया जाए। उसके जो कातिल हैं, जो उसका सफाक कातिल है, उसको पकड़कर सरेआम फांसी दी जाए। 25 दफ़ा फांसी देनी चाहिए उसको, ताकि वो शख्स जो है, वो शैतान जो है इबरत का निशान बने और लोग जो हैं इससे इबरत हासिल कर सके। वालदा के पास चलेंगे और वालदा से बात करेंगे और वालदा से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची को, जब उसकी डेड बॉडी को देखा, जब अपनी बच्ची की मैयत को देखा तो क्या गुजरी और कब और कैसे बच्ची अगवा हुई। सारी कहानी वालदा की ज़ुबानी जानते हैं, वालदा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन सब्र करें, अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, जब उनको माएँ नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं ना। क्या हुआ था? 5 बजे का टाइम है, 4 साढ़े 4 5 के दरमियान का टाइम है, और ये बाहर मिट्टी में खेल रही थी। मैंने इसे अंदर बुलाया है, मैंने कहा अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। अंदर आई है, कपड़े बदले हैं मैंने, खुद ही सिर धोकर आई है, कंघी की है जी। मैंने कपड़े बदले और मैं अंदर चली गई हूँ, बाहर सेन में थी, अंदर गई हूँ जाकर मैं फ्रिज चलाने के लिए। उतनी देर में ये बाहर आई है और वो कचरे का डब्बा होता है वो मिट्टी के साथ फिर खेलने आई है, बाहर आई है। और उसके बाद हमारे गांव में एक आया हुआ था गली में बर्तनों वाला, उसने उसे डब्बा छीन लिया। मैंने अभी उसे बर्तन लेकर रखे ही थे, ठीक है।
तो उसने डब्बा मुझे उससे बच्ची से छीन लिया। और फिर दोबारा मैंने उसे पूछा, बच्चे मेरे बड़े बच्चों ने कहा कि उसने ज़ैनब से डब्बा छीन लिया है। मैंने कहा मैंने तो पैसे दिए हैं उसे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये लो बाजी आपने पैसे दिए। मैंने गलतफहमी से पकड़ लिया कि शायद उसने बीच से उठा लिया है और वो मुझे देकर चले गए हैं। ठीक है ना, बच्ची उसके बाद अंदर आई है और भाई आ गए हैं और 5:30 बजे पता चला कि लापता हो गई। आखिरी बात को याद है आपको, ज़ैनब जब घर से आपको आखिरी दफ़ा क्या कह के निकली है, क्या पुकारती थी? वो मुझे मामा ही कहती थी। नाम माँ के साथ तो बड़ी मोहब्बत होती है, सास करती हैं, वालदा कैसे ही है ना, बहुत प्यार करती थी। तो ये घर से लापता होगी, नया शूज पहन के गई है, बताया मुझे उनके दादा ने। नहीं, वो नया जूता घर में धोकर रख के गई है। वो कह रही है अब इसे कुछ छेड़े ना, मैं इसे धोकर पहनूंगी। कपड़े पहन लिए, जूता नहीं पहनना। बस बाहर ही निकली है, दरवाजे से आ गई नहीं, आई नहीं दोबारा अंदर दरवाजे से। दरवाजे से दोबारा अंदर नहीं आई। भाई को मैंने कहा इसे अंदर लेकर आओ। वो कह रहा मैंने उसे पकड़ा, वो बाजू चढ़ा कर था, तो वो आगे चली गई है। तो मैंने कहा उसे लेकर आओ। वो बांटे खेलने लग गए हैं। बस उसके बाद मैंने पूछा बहन कहाँ, वो तो है ही नहीं गली में। सारे बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। जब ज़ैनब की आपने डेड बॉडी देखी, ज़ैनब को जब देखा उस वक्त मेरी बहन क्या गुजरी आपकी? जब ज़ैनब को आपने देखा उस हाल में, जब उस सफ़ाक नहीं देखा, सिर्फ मैंने उसका कफन देखा, सिर्फ कफन देखा उसका। मुझे तो उसकी शक्ल भी नसीब नहीं हुई, उसकी शक्ल भी नसीब नहीं हुई मुझे। हौसला करें, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा सदमा है, मैं समझ सकता हूँ। एक माँ जो है उसका जो दर्द है ना, वो एक माँ ही समझती है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस चीज़ का नोटिस लें, आज खुद नोटिस लें। ये मासूम बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इसका नोटिस लें। आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं और अभी भी कर रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसका नोटिस लेंगी और इस माँ को इंसाफ फराहम करेंगी। कुछ कहना चाहती हैं वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? हमारी मरियम नवाज से यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वो अपने पापा की बहुत लाडली थी, उसके बगैर सोती भी नहीं थी। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बराए मेहरबानी मरियम नवाज वज़ीर आला हमारे साथ इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ करें। हमारी एक ही बेटी थी, हमारी एक ही बेटी थी, बस एक ही थी। नाज़रीन, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और बेटियां सबकी साझी होती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मैं कभी अपने प्रोग्राम में आज तक नहीं रोया। मैंने बड़ी बड़ी मारें खाई, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन मैं नहीं रोया। लेकिन यकीन करें आज दिल खून के आंसू रो रहा है। वो मासूम बच्ची हम सबकी बच्ची थी। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिल सके, उसके वालिदैन को इंसाफ मिल सके। अपने बाप की लाडली बेटी थी, वो बड़े बड़े नाजो नखरों से पाला था और अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 3 साल की मासूम बच्ची, कली थी, वो फूल था एक, वो इस घर का, वो बाग का एक फूल था, लेकिन इस बाग से टूट चुका है, कट चुका है, अल्लाह को प्यारी हो गई है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। और इंसाफ के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब को इंसाफ मिल सके। मेरा मुतालबा है CCD से, DPO शेखुपुरा से, आप भी बच्चियों वाले हैं, आपके भी बच्चे हैं और इस ज़ैनब को अपनी बच्ची समझिएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा अपनी बच्ची समझिएगा ज़ैनब को।
इससे पहले भी कसूर वाक़या हुआ है, वो आज तक नहीं भूला, लेकिन उसके मुल्जिमान पकड़े गए थे, इबरत का निशान बनाया गया था। उसी तरीके से आज कोट पिंडी दास की जो ज़ैनब है उसको भी इंसाफ फराहम होना चाहिए, वो भी इंसाफ की मुंतज़िर है, उसके वालिदैन भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ज़ैनब के लवाहिकीन को, ज़ैनब के वालिदैन को और ज़ैनब को इंसाफ मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।